दोस्तों, आज जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है तो बाइबल की सच्चाइयाँ और भी साफ तौर पर हमारे सामने आ रही हैं, क्योंकि आज बहुत से लोग बाइबल मुकद्दस को गलत साबित करने की कोशिश में हैं। लेकिन जब ऐसी डिस्कवरीज होती हैं तो साइंस और दुनिया परेशान रह जाती है, जो कि बाइबल मुकद्दस की सच्चाई को साबित करती है और खुदावंद के पाक कलाम की सच्चाई को दुनिया के सामने लेकर आती है। और इन डिस्कवरीज़ को देखकर अक्सर बहुत से साइंटिस्ट खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि साइंटिस्ट ज़्यादातर नास्तिक लोग होते हैं, जो कि बाइबल मुकद्दस की इन सच्चाइयों को जब देखते हैं तो वो परेशान रह जाते हैं। और ना सिर्फ नास्तिक और यहूदी बल्कि दुनिया के तमाम मसाहिब जब बाइबल मुकद्दस की इन डिस्कवरीज़ को देखते और इनके बारे में सुनते हैं तो उनको भी बाइबल की सच्चाई को और इसकी ऑथेंटिसिटी को मानना ही पड़ता है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री से जुड़ी 7 ऐसी बिब्लिकल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के लिए शायद नहीं हो और आपने इनके बारे में पहले से ना सुन रखा हो। तो अगर तो आप इन डिस्कवरीज़ के बारे में जानना और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं इस चैनल पर मसीह बहन भाइयों की मदद और उनकी रहनुमाई के लिए वीडियोस को अपलोड करता रहता हूं। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में सीखना और जानना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी उसमें ज़रूर मदद और रहनुमाई करूँगा। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप उसको भी कमेंट में ज़रूर टाइप करें। तो आइए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी लिस्ट में जो नंबर 7 पे डिस्कवरी आती है उन्हें डेड सी स्क्रॉल्स कहा जाता है। डेड सी स्क्रॉल्स यानी कि वो स्क्रॉल्स जो कि डेड सी से मिले हैं। डेड सी स्क्रॉल्स आर आल्सो कॉल्ड कुरमान केव्स स्क्रॉल्स। कुरमान केव्स क्या होती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुरमान केव्स वो जगह जहाँ से ये स्क्रॉल्स मिले हैं और ये कुछ इस तरह की नज़र आती हैं देखने में। ये देख सकते हैं आप पिक्चर्स में, ये कुरमान केव्स हैं। बिल्कुल इस जगह से ये जो है डिस्कवरी हुई थी। यहूदी लोग यहाँ पे मतलब रहते थे, आगे छुप के रहते थे और उनसे ये जो स्क्रॉल्स हैं ये पीछे छूट गए थे, जो कि आज आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ के हमें दिखा रहे हैं और बाइबल मुकद्दस की सच्चाई को हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। ये कुरमान केव्स जो हैं, कुरमान केव्स आर सीरीज़ ऑफ केव्स, बहुत नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, यानी कि ये नेचुरल भी हो सकती हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। फाउंड अराउंड द आर्कियोलॉजिकल साइड ऑफ कुरमान इन द जूडियज़म डेजर्ट, कि ये जूडियज़म डेजर्ट में जो है ये पाई जाती हैं कुरमान केव्स हैं जो। इट इज़ इन दिस केव्स दैट द डेड सी स्क्रॉल्स वर डिस्कवर्ड, यानी कि यहाँ से ही ये जो डेड सी स्क्रॉल्स हैं जिनके बारे में आज हम जान रहे हैं ये दरियाफ्त हुई हैं। ये डेड सी स्क्रॉल्स क्या हैं ये भी जानते हैं। डेड सी स्क्रॉल्स आर आल्सो कॉल्ड द कुरमान केव स्क्रॉल्स आर अ सेट ऑफ एंशिएंट जूइश मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम द सेकंड टेम्पल पीरियड, यानी कि ये सेकंड टेम्पल पीरियड के वक्त में ये लिखे गए थे। दे वर डिस्कवर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल के दौरानिए में उसके टाइम में इनको ढूंढ निकाला गया था, जो कि बिटवीन 1946 एंड 1956 का टाइम बनता है, यानी कि 10 साल। एट द कुरमान केव नियर द इन फिशखा इन द वेस्टर्न बैंक इन द नॉर्दर्न शोर ऑफ द डेड सी, यानी कि डेड सी के जो नॉर्दर्न शोर है, जो नॉर्थ साइड है, वहाँ से ये डिस्कवरी हुई थी। इनकी क्रिएशन डेट बताई जाती है 3rd सेंचुरी BCE और 1st सेंचुरी, यानी कि, और ये जो डिस्कवरी है ये 1946 और 1947
के तकरीबन राउंड अबाउट हुई है, और ये डेट आपने याद रखनी है। आगे चल के मैं आपको इसके बारे में कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। इनका जो मटेरियल यूज़ हुआ है ये डेड सी स्क्रॉल्स को बनाने में, मतलब जो मटेरियल यूज़ हुआ था वो था पार्कमेंट और पेपायरस एंड कॉपर। और कॉपर पेपायरस था, उसमें कॉपर था जिससे ये लिखी गई हैं, इसकी जो स्किन वगैरह वो सब कुछ। और इनका जो पीरियड है वो सेकंड टेम्पल पीरियड है, यानी कि जो दूसरी हैकल थी उस वक़्त पे ये लिखे गए थे। ये जो डिस्कवरी हुई है ये कुरमान केव्स में हुई है, नियर इन फिशखा, जो कि प्रेजेंट लोकेशन है। इनकी ये जो स्क्रॉल्स अभी कहाँ पे पड़े हुए हैं, इसराइल म्यूज़ियम में पड़े हुए हैं जो कि जेरूशलम में है, यानी कि जॉर्डन म्यूज़ियम में पड़े हुए हैं जो कि अमान में है। ठीक है, अब आइए इनके बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। अभी डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में हमने सुना है तो हमारे जहन में ये बात ज़रूर आई होगी कि इनको लिखा किसने है, तो आइए इसको भी जानते हैं। अभी हमने डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में देखा है कि ये डेड सी स्क्रॉल्स एंशियंट जूइश मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कि सेकंड टेम्पल पीरियड के वक्त पे लिखी गई थी, और वो डिस्कवर हुई हैं 1946 टू 1947 के दौरान। और ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये डेट मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ। खैर, अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है डेड सी स्क्रॉल्स में। आपके भी जहन में शायद ये बात आ रही हो कि डेड सी स्क्रॉल्स में ऐसा लिखा गया हुआ है, तो आइए ये भी जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, Among the texts are parts of every book of the Hebrew canon, what Christian called Old Testament, यानी कि इसमें हर वो बात लिखी हुई है जो कि जिसे हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं, एक्सेप्ट द बुक ऑफ ईस्टर, यानी कि आस्तर की किताब नहीं है, बाकी सब चीज़ें इसमें मिली हैं जो कि डिस्कवरी किया आर्कियोलॉजिस्ट ने। द स्क्रॉल्स ऑल्सो कंटेन अ कलेक्शन ऑफ प्रीवियसली अननोन हिम्स, प्रेयर्स एंड कमेंट्रीज, जिसमें के कलेक्शन है यानी कि बहुत बड़ा डाटा है प्रीवियसली अननोन हिम्स का और दुआओं का, यानी कि प्रेयर्स का और कमेंट्रीज़ का। मिस्टिकल फार्मूलाज एंड द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स, यानी कि जो 10 अहकाम हैं जो हम पढ़ते हैं, मूसा ने जो 10 अहकाम दिए थे इसराइल को, उनका जो अर्लीस्ट वर्जन है वो भी इन डेड सी स्क्रॉल्स में जो है पाया जाता है। ये डेड सी स्क्रॉल्स हैं, ये आप देख सकते हैं हु रोट द डेड सी स्क्रॉल्स। ये पूरा एक आर्टिकल हमारे सामने आ गया यहाँ पे। हम इसको पूरे को तो नहीं पढ़ेंगे, हमें जस्ट वो पिक्चर देखनी है डेड सी स्क्रॉल्स की। तो ये कुछ इस तरह के नज़र आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। खैर, बाकी वीडियो में आप काफ़ी पिक्चर्स देख रहे होंगे। डेड सी स्क्रॉल्स हैं ये, और ये मतलब काफ़ी बुरी हालत में है, लेकिन इनको प्रिजर्व किया गया अच्छे तरीके से, इसीलिए ये आज हमारे सामने है। आइए अब इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि ये जो डेड सी स्क्रॉल्स हैं इनके बारे में 2 फैक्ट क्या हैं। जैसा कि एक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसने पहले ही यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ, द ओनली बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट नेवर फाउंड इन द बुक ऑफ ईस्टर, यानी कि इसमें ईस्टर की किताब नहीं पाई जाती। द स्क्रॉल्स इंक्लूड एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ द हिब्रू बाइबल, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट की तकरीबन कंप्लीट कलेक्शन है, एज वेल एज द रिलीजियस टेक्स्ट दैट शेड लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह से पहले की जो ज़िंदगी थी उन पर रोशनी डालते हैं। Some believe it discovered over a time, it is still waiting to be discovered in कुमरान, यानी कि अभी और भी बहुत से ऐसे स्क्रॉल्स हैं जो कि उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 1-2 चीज़ें और देखेंगे हम लोग देखेंगे कि ये जीसस के बारे में हमें क्या बताते हैं। यहाँ पे डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम लोग जस्ट ये देखेंगे कि ये डेड सी स्क्रॉल्स हमें यीशु मसीह के बारे में क्या बताते हैं। शायद आपके भी जहन में ये सवाल पैदा हुआ हो, और ये देखते हैं यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जीसस इज़ नॉट इन द स्क्रॉल्स, यानी कि यीशु मसीह स्क्रॉल्स में नहीं है। नॉर इन द यूनिकनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी इन डाउट, बट द स्क्रॉल्स डू टेल अस अ ग्रेट डील that we had not previously known about the situation of the Judaism at the dawn of Christianity। अब ये इन लोगों की नाअहली है कि इन्होंने ये लिखा कि जीसस स्क्रॉल्स में नहीं है। अगर पुराना अहदनामा मिला तो पुराने अहदनामे में तो हज़ारों रेफरेंसेस है जो कि हमें यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। खैर, ये लिखने वाले हैं ये इन चीज़ों को नहीं समझते हैं और ना ही यहूदी समझते हैं, यानी कि यीशु मसीह के बारे में वो सब बातें लिखी हुई थी जो कि यीशु मसीह ने पूरी की हैं, और ये भी लोग नहीं मानते, इसीलिए ये ऐसे इस तरह के आर्टिकल लिखते हैं। खैर, हमें सिर्फ ये जानना था कि ये लोग क्या बताते हैं। बाकी जो पुराना पूरा अहदनामा है, ओल्ड टेस्टामेंट है, वो यीशु मसीह के बारे में हमें बताता है और हम ये बात जानते हैं।
और इन स्क्रॉल्स के साथ जो है ये जार्स मिले हैं जिनमें कि ये स्क्रॉल्स यानी कि ये तोमार रखे गए थे, जिसकी वजह से ये आज सेफ़ हैं। और इसको प्रिज़र्व करने वालों ने इसको काफ़ी अच्छे से प्रिज़र्व किया था। अभी के उस वक़्त में इतनी टेक्नोलॉजी तो मौजूद नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने अपने तौर पे मतलब बहुत अच्छे से किया हुआ था इनको प्रिज़र्व, क्योंकि वो खुदा से प्यार करने वाले लोग थे और वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखते थे। खैर यहूदियों को अक्सर इधर से उधर भागना पड़ता था, इसी वजह से ऐसी स्क्रिप्ट्स वगैरह पीछे छूट जाती थी, स्क्रॉल्स वगैरह छूट जाते थे, टेक्स्ट थे जो एंशियंट, जिनकी आज ये आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवरीज़ करते हैं और हमें दिखाते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक डिस्कवरी है, ये भी एक जार है जिनमें कि ये स्क्रॉल्स जो हैं रखे जाते हैं, ये जो डेड सी स्क्रॉल्स हैं। तो ये 2 फैक्ट हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। पहला डेड सी स्क्रॉल्स हैं, जो हमें स्क्रॉल्स मिले हैं डेड सी से, ठीक है, जिन्हें कि तोमार बोला जाता है। और दूसरा हमने देखा है कि हमें जार्स मिले हैं जिनके अंदर ये प्रिज़र्व करके रखे हुए थे। ये कुछ इस तरह के जार नज़र आते हैं, अभी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इन पे आर्कियोलॉजिस्ट भी काफ़ी काम करते हैं और इनको अच्छी कंडीशन में दोबारा लेकर आते हैं। और ये जो स्क्रॉल्स मिलते हैं, ये स्क्रॉल्स सिर्फ कोई कागज़ के टुकड़े नहीं हैं, ये बहुत कीमती हैं। मतलब इनकी अगर कीमत भी बताई जाए तो कोई इंसान नहीं लगा सकता, लेकिन ये खुदा का पाक कलाम इसके ऊपर लिखा हुआ है। इन लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी अच्छी कंडीशन में अभी किया हुआ है, जिसकी वजह से कि इनके ऊपर क्या बातें लिखी हैं वो भी हम लोग समझ पा रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी की वजह से भी है। टेक्नोलॉजी का आप अच्छा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरा भी। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे तो अच्छा ही हो रहा है और ये सब चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो हम लोग आज की जो 5वीं डिस्कवरी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और नंबर 1 पे जो मैं आपको आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी बताने वाला हूँ वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी होगी। तो आइए अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको 1946 टू 1947 को क्यों मेंशन किया था, क्यों याद रखने के लिए कहा था। तो मैं आपको इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि हिजकियल नबी की किताब से मैंने आपको प्रोफेसी बताई थी। और वहाँ पे जो 14 मई 1948 था, जो साल था जब ये डेड सी स्क्रॉल्स मिले थे, उसके 1 साल बाद इसराइल दोबारा से रीबॉर्न हुआ था। और इसके बारे में मैंने आपको हिजकियल नबी की प्रोफेसी वाली वीडियो में बताया था कि किस तरह से खुदा ने ये जो डेट है 14 मई 1948, ये बाइबल मुक़द्दस में पहले से बता दी थी हिजकियल नबी के ज़रिए से। लेकिन आज हम इनको देख रहे हैं, ये सब चीज़ों को सच होते हुए देख रहे हैं। और ये वो वीडियो है, इसमें मैंने आपको बताया था कि हिजकियल नबी को खुदा ने किस तरह से बताया था कि इसराइल 14 मई 1948 को दोबारा बनेगा और यही एग्जैक्ट डेट होगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसमें जूज और मजूज की लड़ाई के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, बहुत बड़ी ये प्रोफेसी की फुलफिलमेंट है कि ये जो क्रिएशन हुई इसराइल की, ये बाइबल मुक़द्दस की बताई हुई तारीख, जो कि हिजकियल नबी की कैलकुलेशन करके मैंने प्रोफेसी को आपको बताया था, उसमें हमने ये डेट निकाली थी कि बाइबल मुक़द्दस में से ये डेट हमें कैसे मिलती है। और ये वो साल था, ये वो दिन था 14 मई 1948 जब इसराइल दोबारा से वजूद में आया था। और ये अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी है इन डेड सी स्क्रॉल्स का मिलना, क्योंकि इनकी खोज हुई 1946 टू 1947 में। और उसके 1 साल बाद ही इसराइल दोबारा से जो है वजूद में आ गया था। तो ये बाइबल मुक़द्दस की सच्चाई को हमारे सामने ज़ाहिर करती हैं और खुदावंद के पाक कलाम की सच्चाई को लोगों के सामने लेकर आती हैं। और आज की हमारी लिस्ट में जो नंबर 5 पे डिस्कवरी आती है उसे द सील इम्प्रेशन ऑफ किंग हिजकिया भी बोलते हैं। आप में से कुछ लोग इसे हेज़ेकाया भी बोलते होंगे। हिजकिया वो राजा था जो खुदा के साथ वफादारी से चलता था। एंड नाउ दे फाउंड हिज सील इम्प्रेशन, और आज इन्हें किंग हेज़ेकाया की मोहर मिली है, उसकी सील इम्प्रेशन मिली है, जिसे कि बुला भी कहा जाता है। और ये खोज 2015 में हुई है और इस खोज को 2700 साल पुरानी बताया जाता है। और इस पर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, हिजकिया द सन ऑफ आहाज किंग ऑफ जुडा। और ये खोज भी यरूशलेम में हुई है और इसके साथ 33 मट्टी की सील्स हैं जो कि और मिली हैं, और उन सील्स के ऊपर भी हिब्रियों में कुछ नाम लिखे हुए हैं। और ये खोज भी साबित करती है कि किंग हेज़ेकाया सच में इस दुनिया में रहा करता था, एग्जिस्ट करता था। ये कोई बनी बनाई कहानियाँ नहीं हैं। किंग हेज़ेकाया सच में इस दुनिया में रहा करता था
और ये बाइबल मुक़द्दस की सच्चाई को साबित करती हैं। और इसके बारे में हम लोग इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं, जहाँ पर के खुदा ने किंग हिजकिय्याह की ज़िंदगी के दिनों को बढ़ाया था। आइए उसको भी देखते हैं। 2 किंग्स चैप्टर नंबर 20 और वर्स नंबर 1 to 6 को हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, उन ही दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब योशिय्याह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचेगा नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की, ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नज़र में भला है वही मैंने किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोने लगा। और ऐसा हुआ कि योशिय्याह निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुँचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दादा का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तो खुदावंद के घर में जाएगा, और मैं तेरी उम्र 15 बरस यानी 15 साल और बढ़ाऊंगा, और मैं तुझको और उस शहर को जो शाह असूर के हाथ से बचा लूँगा, और मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हमायत करूँगा, यानी कि इसको बचाऊँगा। आज की हमारी लिस्ट में जो नंबर 4 पे डिस्कवरी आती है उसे गिडियंस जग बोला जाता है, यानी कि गिदाउन का जग। ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग जजेस की किताब में बहुत से जजेस के बारे में पढ़ते हैं, न्यायों के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में देखते हैं। और उनमें से एक ही जज था, न्याय था, जिसका नाम के गिदाउन था। और ये वो टाइम था जब कि इसराइल में कोई भी राजा नहीं हुआ करता था, और उस वक़्त जजमेंट का काम, न्याय का काम जो थे ये हाकिम किया करते थे, ये जजेस किया करते थे, वो इस काम को संभाला करते थे। और इसी इरा के साथ, इसी टाइम के साथ गिडियन भी जुड़ा हुआ है। और अब गिडियन की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ये जग मिला, लेकिन इस जग के ऊपर गिडियन नहीं लिखा हुआ, बल्कि इस जग के ऊपर यरूबाबल लिखा हुआ है। और यरूबाबल गिडियन का ही एक नाम था, जो कि उसे बाल के पुजारियों और बाल के मानने वालों से मिला था, क्योंकि गिडियन ने बाल की जो मूर्तियां थी उनको नीचे गिरा के तोड़ दिया था। और ये जो नाम है यरूबाबल, ये उसे बाल के पुजारियों ने दिया था। और इंटरेस्टिंगली इस जग के ऊपर यरूबाबल ही लिखा हुआ है। और ये जो जग है ये किरियात गल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड किरबत एल राई से जो है ये डिस्कवर हुआ है। और ये खोज 2021 में हुई है, जो कि इसराइल के साउथ से ही हुई है। जैसे कि हमने डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में भी देखा है कि वो भी इसराइल के नॉर्दर्न शोर से मिले हैं, यानी कि नॉर्थ साइड से मिले हैं। और ये जो गिडियंस जग है ये भी इसराइल के साउथ साइड से डिस्कवर हुआ है 2021 में। और ये अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये जो डिस्कवरी है जो कि गिदाउन की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि ये यीशु मसीह के पैदा होने से भी कई साल पहले, बल्कि हज़ारों साल पहले ये जो जजेस थे ये रहा करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह 2000 साल के बाद आए थे। तो ये इतनी पुरानी जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज़ हैं, जो कि हम आज अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं 2021 में, हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद का पाक कलाम कितना सच्चा है। और आज दुनिया के सामने आर्कियोलॉजिस्ट के ज़रिए से ये निकल कर आ रहा है, जिससे कि हम लोगों की रूह भी ताज़ा होती है। और दूसरे जब लोग भी इसके बारे में सुनते हैं तो वो भी खुदावंद यीशु मसीह पर और उसके कलाम की ऑथेंटिसिटी को देखकर ईमान लाते हैं। और आपको इन बिब्लिकल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज़ के बारे में देख के आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा अपनी इजहार राय के बारे में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को दूसरे मसीह बहन भाइयों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्द अपलोड करूँगा, जिसमें मैं आपको नंबर 1 पे जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है जो कि यीशु मसीह की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो आप अपने इस सस्पेंस को बरकरार रखें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करना और दूसरे लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। खुदावन आप सबको इस वीडियो के वसीला से बहुत बरकत दे। आप सबको मेरा सलाम, सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।